2025 सीसेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। ओमवीर, संगीता रॉय, अभिषेक कुमार, संगीता जालाबाज, तन्वी, अमित कुमार, विवेक मोडक, राहुल, ओम प्रकाश, अमरजीत लोधी, सिंपी कुमारी। बड़े प्यारे नाम है बेटा आप लोगों के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम जो बढ़ रहे हैं मेरे भाई, हम बढ़ रहे हैं अगली टाइप पे, प्रॉफिट एंड लॉस के। और इस टाइप का नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में हम कहते हैं बट्टा, बटटा। हिंदी में इसे हम छूट भी कहते हैं। देखिए, सवालों से ही समझने की कोशिश करेंगे। आपको बताया था कि एक शब्द होता है जिसे हम मार्क प्राइस कहते हैं। मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कहते हैं। हिंदी में बोलें तो अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस? जो प्राइस किसी आर्टिकल के ऊपर हम मार्क करके रख देते हैं मोदक भाई, वो जो प्राइस रहता है वो हमारा मार्क प्राइस कहता है। और एक शब्द रहता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है साहब? विक्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर हम कोई आर्टिकल बेचते हैं। तो क्या किसी आर्टिकल पे कीमत लिखी हुई है और किस कीमत पर हमने वो आर्टिकल बेचा है, ये एक मिल के कहलाता है हमारा डिस्काउंट। यानी क्या कीमत रखी हुई है और कितने में हमने बेचा, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को ही हम डिस्काउंट वर्ड से नापते हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, हम डिस्काउंट पे ही चल रहे हैं। आइए, डिस्काउंट चैप्टर चल रहा है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ही चैप्टर का हिस्सा है। तो अब मैं डिस्काउंट की टाइप 1 पे बात कर रहा हूं आपका, जो बिल्कुल बेसिक सवाल है। पढ़िए जरा, तब तक मैं आपके कमेंट में कुछ, सर क्लास पीडीएफ नहीं आ रही, मैं कराता हूं बेटा विकास। ठीक है बेटा गौरव काला। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे थे वेबसाइट इज सेलिंग ए स्मार्टफोन एट ₹18,000। एक वेबसाइट है, वो 18,000 रुपए में एक स्मार्टफोन बेच रही है, विच इज मार्क्ड एट ₹25,000। कहता है एक स्मार्टफोन है, उसका मार्क प्राइस जो है वो 25,000 रुपए। और जो ये स्मार्टफोन है, इसका मार्क प्राइस 25,000 रुपए, ये बिक कितने में रहा है? तो ये बिक रहा है 18,000 रुपए में। तो डिस्काउंट क्या हुआ भाई? तो डिस्काउंट हुआ 25 में से 18 गया 7,000। 7,000 रुपए का हो गया जी डिस्काउंट। डिस्काउंट का सूत्र होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, या लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमसे पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट बताइए। तो मेरे बच्चे, डिस्काउंट परसेंट का सूत्र होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस इंटू 100। अब डिस्काउंट है मेरे प्यारे बच्चों 7,000 का, जो मार्क प्राइस है वो आपका 25,000 रुपए का, इंटू में 100। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 25 चौक 100, 7 चौक 28। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो डिस्काउंट परसेंटेज आपका निकल के आया है वो आया आपका 28%। डिस्काउंट परसेंटेज जो निकल के आया है वो आया 28%। यानी 28% का आप उस आर्टिकल पे डिस्काउंट देते। सुड्डू बाबू कह रहे क्या प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया? नहीं रे बाबू, डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही हिस्सा है। बहुत सारे लोग अलग करके समझते हैं, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का ही हिस्सा है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। आई,
आइए मेरे भाई, कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। देखिए यार, एक चीज होती है सीपी, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस। तो सवाल में कह रहा है कि एक आदमी अपने आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। देखिए बहुत बार ऐसा होगा कि मार्क प्राइस को ही मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल दिया जाता है, सेलिंग प्राइस बोल दिया जाता है। सवाल में कह रहा है मर्चेंट फिक्स द सेल प्राइस, कि भाई एक सेलिंग प्राइस उसने फिक्स कर दिया कि भैया मैं उसके आर्टिकल की कोस्ट प्राइस से 15% ज्यादा कीमत उस पर मार्क करूंगा, 15% ज्यादा कीमत लिखूंगा। 15% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे बच्चे, 3/20। लेकिन यहां इसका मतलब यह है कि भैया अगर मैं, मेरे घर पे कोई चीज 20 की आ रही है ना, तो मैं 3 ज्यादा मार्क करूंगा, मतलब 23 रुपए मार्क करूंगा इस चीज पे। और मैं ग्राहक को कहूंगा कि भाई मैं 23 रुपए में ये चीज बेच रहा हूं, 23 रुपए में मैं ये चीज बेच रहा हूं। लेकिन वो अपने निर्धारित मूल्य के से 12% कम मूल्य पर बेचता है। दो ही चीजें। कहता है उसने डिसाइड तो किया कि भाई मैं 15% पे सेल करूंगा अपने आर्टिकल को, लेकिन अब उसने कहा कि यार मैं अपने आर्टिकल पे 12% डिस्काउंट भी दूंगा। तो मेरे बच्चे 12% की फ्रैक्शन क्या होगी, आप कहेंगे साहब 4% की फ्रैक्शन 1/25, 12 हुआ 3/25। मतलब अगर मार्क प्राइस 25 है तो 3 का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्क प्राइस 25 है तो 3 का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो चीज बिकेगी कितने में, 22। आपने कहा ठीक बात है। फिर से समझाता हूं, हो सकता है पहले सवाल की ही लैंग्वेज बाउंस कर गई हो आपको, फिर से समझाता हूं। कह रहे मर्चेंट फिक्स द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स एट 15% अबव द कोस्ट प्राइस। कहता है एक व्यापारी ने फिक्स किया कि कोस्ट प्राइस से 15% ज्यादा कीमत लिखूंगा, लेकिन वो उसे 12% लॉस पे देने की बात कर रहा है, या 12% कम कीमत पर देने की बात कर रहा है। मतलब जो भी उसने निर्धारित किया था उससे 12% कम कीमत पे दे रहा है। तो कम कीमत में दे रहा है, ये हुआ मेरा एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब आता है रेशियो सेट करना। रेशियो की कहानी कितनों को आती है समझ में। अब ये रेशियो निकालना आपने और कुछ नहीं करना। कैसे निकलेगा जी रेशियो, बेटे जो चीज इक्वल है, जैसे ये भी मार्क प्राइस है ये भी मार्क प्राइस है, दोनों को इक्वल करो, तो इधर 23 से गुना करो, इधर 25 से, इधर 25 से किया तो इधर भी 25 से, इधर 23 से किया तो इधर भी 23 है। तो 25 दूनी 500, 22 गुना 23, 22 3 66, 22 दूनी 44 और 6 50, 506। और भैया यहां करेंगे तो 25 गुना 23, 25 3 75, 25 दूनी 50 और 7 57, 575, 22 3 66, 22 दूनी सॉरी 23 दूनी 46, 46 और 6 52, माफ करिएगा, या 22 3 66 और 22 दूनी 44 और 6 50, 506। अब हमसे मेरे बच्चे सवाल में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा। तो भाई कुल मिला के उसे कितने का लाभ हो रहा है, 500 की चीज 506 में बेच रहा है, कितने का लाभ कमाया, 6 का। तो 6 का प्रॉफिट कमा रहा है 500 पे, तो 100 पे कितना, 6/5, यानी एक सही 1/5% प्रॉफिट पे वो आर्टिकल बेच रहा है। यानी उसका प्रॉफिट परसेंट एक सही 1/5% है। अगले में आएगा, कहता जी एक व्यापारी अपने माल को विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक लिखता है। आइए मेरे बच्चे पढ़ने की कोशिश करिए। कहता है एक मर्चेंट है, अपने गुड्स पे जो उसका सेलिंग प्राइस है वो उसकी कोस्ट प्राइस से 42% ज्यादा अंकित करता है, मतलब 42% ज्यादा कीमत लिख देता है। यानी जो भी उसका कोस्ट प्राइस होगा मेरे बच्चे, उससे 42% ज्यादा कीमत लिख देगा। 42% की फ्रैक्शन क्या हुई, 42/100, काटोगे मेरे बच्चे तो आएगा 21/50, 21/50। आपने कहा जी ठीक है, यानी उसका कोस्ट प्राइस 50 है तो 21 ज्यादा मतलब 71 यूनिट उसमें मार्क करना पड़ेगा।
बिल्कुल सही बात है। आगे अगली लाइन में कह रहा है मेरे बच्चे, ही सेल्स हिज गुड्स एट ए 15% डिस्काउंट मार्क प्राइस। कहता है अब वो अपने आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेचता है। ही सेल्स हिज गुड्स एट 15% डिस्काउंट। कह रहा है वो अपने आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेचने की बात कह रहा है। तो 15% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे बच्चे? 5% 1/20, 15% 3/20। वो कह रहा है कि भाई जो भी उसका मार्क प्राइस होगा, अगर मार्क प्राइस 20 है तो 3 का डिस्काउंट देगा। तो 20 पे 3 का डिस्काउंट बेचेगा कितने में चीज? 17 में। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों उसका सेलिंग प्राइस। अब रेशियो लेना आता है हमको, कैसे लेंगे? भाई यहाँ 20 है, यहाँ 71 है, तो इधर 20 से गुना करो, इधर 71 से करो, तभी तो दोनों चीजें इक्वेट होंगी। तो इधर 20 से करो, इधर 71 से करो, इधर 71 से तो इधर भी, इधर 20 से तो इधर भी। यानी सीपी अगर आपका 1000 यूनिट है तो 17 एकम 17, 17 साते 119 और 120, तो 1207 यूनिट में चीज बेच रहे हैं। और मार्क था कितना? 0, 2 एकम 2, 2 साते 14, 1420 रुपए मार्क है। यानी अगर हम 1000 यूनिट में कोई चीज खरीद के लाए हैं तो 1207 में बेच रहे हैं, तो 1420 उसके ऊपर है मार्क प्राइस। कह रहा भाई ये बताओ, अगर कहानी ये है, एक बार देखना भाई, कोई दिक्कत यहां तक कोई बात समझ नहीं आई हो? क्लियर है जी? अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, उसका लाभ बताइए निकटतम पूर्णांक में। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1000 में चीज खरीद के 1207 में बेची तो कितने का लाभ हुआ? 207 का। बिल्कुल ठीक है जी। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 207 का लाभ हुआ जी 1000 पे। तो सवाल में पूछ रहा है 100 पे कितना हुआ? तो 20 से 20 काटा तो आंसर आया 20.7%। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या कि मेरे बच्चे जब निकटतम पूर्णांक पूछे तो करते क्या है कि 20.7 किसके नजदीक है? 20 के नजदीक है, 21 के नजदीक है? तो साहब 21 के नजदीक है। क्यों? क्योंकि 0.5 से ज्यादा है, तो आंसर लिखना चाहिए 21%। तो मेरा आंसर क्या होगा? 21%। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है। एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है। तो मेरे बच्चे यहां से आप और आसानी से चीजें समझना शुरू कर देंगे कि भैया 20% ज्यादा कीमत लिखी गई है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या हुई साहब? 1/5। 20% की फ्रैक्शन 1/5। यानी एक्चुअल में मार्क प्राइस 5 है तो उस पर एक कीमत ज्यादा लिख रहा है। यानी सीपी 5 है तो एक कीमत ज्यादा यानी 6 लिख रहा है। भाई ये तो कह रहा है कि 20% ज्यादा कीमत मार्क कर रहे हैं, यानी खरीदा 5 में तो एक ज्यादा यानी 6 यूनिट मार्क कर रहा है। और कह रहा है 5% का वो प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, 5% का लाभ कमाना चाहता है। तो 5% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे जी 1/20। 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी चीज खरीदी 20 में होगी तो एक का लाभ लेके बेचेंगे कितने में? 21 में। चीज खरीदी 20 में होगी तो एक का लाभ लेके बेचेंगे कितने में? 21 में। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, दोनों ही जगह पे हमें क्या सेम करना है? तो दोनों ही जगह पे हमें मेरे प्यारे बच्चों सीपी सेम करना है। ये 5 है, ये 20 है, तो इधर कैसे गुना कर दो? 4 से, तो हो गया ना सेम। तो इधर भी 4 से करो। तो इसका मतलब सीपी 20 है तो चीज बेची 21 में है, तो मार्क होगा कितना मेरे बच्चे? 24। अब सवाल में कह रहा है कि भाई ये तो डिस्काउंट कितना दिया गया? तो भाई 24 यूनिट मार्क प्राइस था और हमने बेचा है 21 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया? 3 का। तो 3 का डिस्काउंट है 24 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 3 एकम 3, 3 आठे 24, 1/8 होता है मेरे भाई 12.5%। यानी 12.5% का मेरे प्यारे बच्चों हमें डिस्काउंट मिला है। 12.5% का मेरे बच्चे हमें डिस्काउंट मिला है। कितने का? 12.5% का।
देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य एक्स रुपए, कितना है मेरे बच्चे, एक्स रुपए, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया। तो ये है मेरे बच्चे सीपी, ये एसपी और ये एमपी। कह रहा है जी 200% ज्यादा कीमत बढ़ा लिखी, तो 200% की फ्रैक्शन निकालोगे मेरे बच्चे, क्या आएगा, 2/1। यानी अगर खरीदा हुआ मूल्य 1 है तो 2 कीमत ज्यादा बढ़ा रखी है, मतलब कीमत कितनी लिखी हुई है, 3। बहुत बढ़िया। अब 25% डिस्काउंट देने के बाद, तो भैया 25% का डिस्काउंट दोगे तो 25% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे क्या होगी, 1/4। यानी मार्क प्राइस 4 होगा तो 1 का डिस्काउंट देके चीज बेचोगे कितने में, 3। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इतना रेशियो सेट करते हैं, बाकी चीजें बाद में। आओ, अब मेरे भाई ये बताओ, यहाँ 4 है यहाँ 3, तो इधर 4 से करो, इधर 3 से करो तो इक्वल होगा, तो इधर भी 3 से करो, इधर 4 से करो। यानी चीज खरीदी 4 में है तो बेची 9 में है, तो मार्क प्राइस है 12। यानी जो ये यहां से यहां तक की कहानी हम कह रहे हैं, यहां से यहां तक की कहानी जो हम कहने लग रहे हैं, इस कहानी का मतलब सिर्फ यही है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमने चीज 4 में खरीदी थी तो 9 रुपए में बेची और 12 उसका मार्क प्राइस है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है इट इज सोल्ड एट 540 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। कहता है हमने इसे 540 में बेचा, कह रहा है कि 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपए में बेचा गया। यानी जो बेचा गया कीमत है वो 540 है, तो 9 यूनिट है सेलिंग प्राइस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 540 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 9×6 = 54, 60 रुपए आ गई भाई। तो कह रहा खरीदा कितने में गया था, तो 4 यूनिट में, तो 4 यूनिट क्या होगा, 4 × 60, तो आंसर होगा 240। यानी खरीदी गई कीमत थी 240, और वो यही कह रहा है कि भैया एक्स की वैल्यू बताओ। और पहली लाइन में लिखा किसी वस्तु का लागत मूल्य एक्स रुपए, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो आई 240 रुपए। अब बताइए कौन सा ऐसा भाई जिसको समझ नहीं आया, शराब वालों के जवाब तो, शराब वालों के जवाब तो दे ही नहीं रहे, तो क्या भैया इन चीजों के लिए टाइम थोड़ी है, करिए। देखिए भाई, एक फुटकर विक्रेता अपने सामान को 20% अधिक कीमत अंकित करता है और 25% का छूट भी देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की कीमत क्या है अगर उसकी लागत कीमत 2500 रुपए। इस बार मेरे बच्चों ने सीपी देके एसपी पूछ लिया, तो बड़ा सिंपल है, सीपी एसपी एमपी का रिलेशन तैयार कर। तो पहली ही लाइन में कह रहा है रिटेलर मार्क्स अप, यानी इतना ज्यादा लिख रहा है हिज गुड्स बाई 20% मोर। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी सीपी 5 है तो 1 ज्यादा, यानी मार्क कर रहा है 6 को। एंड देन ऑफर्स 25% डिस्काउंट, और 25% डिस्काउंट दे रहा है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी मार्क प्राइस 4 है तो 1 का डिस्काउंट देके चीज बेची कितने में, 3 में। आइए अब बाबू हमको एक ही काम करना है बराबर, तो 6 दूनी 12, 4 ती 12, 6 और 4 कैल्शियम 12 है, तो इधर भी 3 से करेंगे, इधर 2 से। यानी मेरे बच्चे हमारी कॉस्ट प्राइस 10 है, तो हमने चीज बेची है 9 में और मार्क किया हुआ है 12। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस 2500 रुपए, तो भैया 10 यूनिट है 2500 रुपए, तो 1 यूनिट है 250 रुपए, तो 9 यूनिट है, 9 × 250, 2250 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा ना वो होगा 2250 रुपए। मेरे आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 2250 रुपए होगा। देखिए जी, कहता है कि 120% मार्क अप कर रहा है, 120% ज्यादा कीमत लिख रहा है। देखिए जी,
120% की फ्रैक्शन बनाओगे भैया, 100% की एक और 20% की 1/5, यानी 6/5 फ्रैक्शन बनी। मतलब अगर उसका कोस्ट 5 है तो 6 ज्यादा कीमत लिख रहा है। मतलब मेरे बच्चे, अगर उसकी कोस्ट 5 यूनिट है तो 6 यूनिट ज्यादा लिख रहा है, यानी उसका जो मार्क प्राइस होगा वो 6 और 5 11 यूनिट लिख रहा है। बहुत सुंदर। अगली लाइन, 30% का डिस्काउंट देता है। 30% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे जो 3/10, तो सीपी 10 ना, माफ करना, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस 10 है तो 3 का डिस्काउंट देगा, चीज बिकेगी कितने की? 7 की। आओ भाई सेटिंग दौड़ाते हैं। भैया दोनों ही केसेज में मार्क प्राइस सेम होना था, इधर 10 से करो इधर 11 से, तो इधर भी 11 से करो इधर 10 से करो, यानी सीपी 50 होगा तो सेलिंग प्राइस 11,777 होगा, तो मार्क प्राइस होगा भैया 110 यूनिट। अब मेरे सवाल में कह रहा है यदि लागत मूल्य 750 रुपए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 50 यूनिट 750 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, तो 1 यूनिट 15×5 = 75, 15 यूनिट है। तो मुझसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बताओ, तो 77 यूनिट क्या होगा गुना 15। अब देखो 15×7 105, 15×7 105 और 10 115, 1155 रुपए अगर कोई है तो मेरा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1155 हो गया। गुरुजी दो कहां से आया? पिछला था क्या दो? भाई ये 6 और 4 दोनों का मैंने एलसीएम लिया। मैंने ये सोचा कि 6 और 4 को बराबर कैसे करूं, तो ऐसा नंबर ढूंढ दिया जो 6 और 4 दोनों को बराबर कर दे, तो 12 होता है। तो 6 दूनी 12 और 4 तिये 12, तो यहां से 2 और 3 मैंने लिया है। ठीक है। देखिए जी, सवाल में कह रहा है एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से ज्यादा बढ़ाकर अंकित करता है। सीपी, एसपी, एमपी। ए रिटेलर मार्कअप हिज गुड्स बाई 150%। मेरे प्यारे बच्चों 150% ज्यादा कीमत लिख रहा है, तो 150% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे 150% की फ्रैक्शन 3/2 होगी, यानी अगर उसका सीपी 2 है तो मार्क प्राइस होगा 3, या 3 ज्यादा मार्क्स अप है, यानी मार्क प्राइस होगा 5। अब अगली लाइन में कह रहा है कि 40% का डिस्काउंट भी देता है, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे बच्चे? 2/5, यानी मार्क प्राइस 5 है तो 2 का डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस आएगा 3। बिल्कुल ठीक है। अब बाबू आइए अगली बात पर, सेम आई गया तो कोई लफड़ा ही नहीं, 5 है, ये 3 है, ये 2। अब भैया जी सवाल में कह रहा है अगर सर उस आर्टिकल का कोस्ट 800 रुपए, अगर आर्टिकल का कोस्ट 800 है तो उसका सेलिंग प्राइस बताओ, तो 2 यूनिट 800 रुपए भैया, 1 यूनिट कितना होगा मेरे बच्चे? 400। तो कहता है जी 3 यूनिट क्या होगा? 3 × 400, तो आंसर आएगा 1200। यानी उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 1200। समझे कि नहीं? जी प्रियंका जी बताओ। बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरे बच्चे सवाल को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है, कहता है अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है, यानी मार्क प्राइस पर एक साइकिल बेचता है जो कोस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है, विच इज 30% हाइयर देन दी कोस्ट प्राइस। यानी जो सीपी है और जो मार्क प्राइस है, तो भैया 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी सीपी 10 है मेरे बच्चे, तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा यानी 13 यूनिट। अब बहुत सारे भाइयों को तो फ्रैक्शन में ही दिक्कत है, तो उनको परसेंटेज क्लियर करना पड़ेगा। इफ ही गिव्स सम डिस्काउंट, कहता है अगर वो कुछ डिस्काउंट दे दे, एंड सेल्स इट, और वो इसे बेच दे एट ₹150, कहता है अगर वो कुछ डिस्काउंट दे और इसे 150 रुपए कम में बेच दे तो ही वुड स्टिल गेन 20%।
तो कहता है उसको अभी भी 20% का डिस्काउंट ना 20% का प्रॉफिट हो जाता है। तो कहता है बताओ उसने कितना डिस्काउंट दिया। देखो यार मेरे बच्चे, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया छूट का प्रतिशत बताइए। आपकी बात बताई थी, जब भी आपसे कंपैरिजन पूछा जाए, कंपैरिजन माने फ्रैक्शन पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, परसेंटेज पूछा जाए, तो वहां रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं होती। तो आपको इस सवाल में अभी के लिए 150 रुपए की जरूरत नहीं। आपको ये पता है कि भैया उसने मार्क प्राइस 30% ज्यादा लिखा हुआ है और कह रहा है अगर वो कुछ कम कीमत में बेच दे तो 20% का प्रॉफिट होगा, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो प्रॉफिट जो काउंट होता है वो सीपी पे होता है, यानी सीपी 5 है तो 1 का लाभ लेके चीज कितने में बेचेगा, 6 में। तो दिस इज सेलिंग प्राइस। अब मेरे बच्चे इक्वल करेंगे, तो ये 5 है, ये 10 है, तो इधर 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना। तो ये 10 है, ये 10 है, तो भैया 10 हुआ सीपी, तो सेलिंग प्राइस हुआ 12 और मार्क प्राइस हुआ 13। यानी एक्चुअल में अगर सिर्फ कंपैरिजन निकालना है तो उसने कितने कम रुपए में बेचा उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो परसेंटेज निकालना है। तो भाई ये बताओ, 13 रुपए मार्क प्राइस था और 12 रुपए में चीज बेची, तो कितने का डिस्काउंट, 1 का। तो डिस्काउंट परसेंट का सूत्र होता है सर, 1 का डिस्काउंट है 13 पे, तो 100 पे कितना सर, 7 सही 9/13। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है, 7 सही 9/13%। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए यार, पूछा है लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बताया था जब भी परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन पूछा जाए तो आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तो इनकी जरूरत ही नहीं है एक्चुअल वैल्यू उठाने की। अब पहली लाइन में कह रहा है कि भाई एक आदमी ने अपने आर्टिकल का मार्क प्राइस कुछ फिक्स किया हुआ है और वो कितना फिक्स किया वो भी दे रखा है एक्चुअल वैल्यू, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं अगर कंपैरिजन दे रखा है, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया उसने अपने आर्टिकल पे इतना मार्क किया हुआ है जो कि 50% ज्यादा है, किससे, अबव है, किससे भैया, इसकी कॉस्ट प्राइस से। तो 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 1 ज्यादा, मतलब 3 किया हुआ है। बहुत बढ़िया। इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 40%, और कह रहा है 40% डिस्काउंट में बेच दिया। तो भैया 40% का फ्रैक्शन कितना लिखोगे रे बबुआ, 2/5। यानी मार्क प्राइस 5 होगा तो 2 का डिस्काउंट दोगे, बेचोगे कितने में, 3 में। बिल्कुल ठीक है भैया। अब भैया दोनों ही केसेज में क्या सेम करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, मार्क प्राइस। तो इधर 5 से, इधर 3 से, तो इधर 5 से, तो सीपी 10 हुआ, तो सेलिंग प्राइस 9 हुआ, तो मार्क प्राइस हुआ मेरे बच्चे 15। हाँ जी। यानी अगर मैंने कोई चीज 10 यूनिट में खरीदी है तो 9 में बेची है और 15 उस पर मार्क किया हुआ है, तो प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ जी, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का लॉस हुआ है कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना। तो आंसर आएगा लॉस होगा, और वो भी कितने का होगा साहब, 10% का हो, यानी 10% का लॉस में वो चीज बेच रहा है। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है एन आर्टिकल इज मार्क 35% अबव इट्स कॉस्ट। कहता है एक आर्टिकल को उसके कॉस्ट से 35% ज्यादा कीमत पे हमने मार्क किया हुआ। 35%, 5%, 1/20, 35 हुआ 7/20, यानी सीपी बाबू 20 हो गया तो 7 यूनिट ज्यादा मार्क किया होगा, तो मार्क प्राइस कितना होगा जी, 27 यूनिट। इफ 20% प्रॉफिट इज अर्न बाई सेलिंग द आर्टिकल, और कहता है 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी 1/5, यानी 5 में चीज खरीदी तो 1 का लाभ लेके 6 में बेचा है। तो डिस्काउंट बता दो भैया कितना ऑफर कर दिए हैं। तो भैया यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, तो इधर 4 से करोगे, इधर भी 4 से, यानी 20 में चीज खरीदी है, 24 में बेची है बाबू, तो मार्क कितना कर दिए हो, 27 का। तो 27 यूनिट मार्क है और बेचे हो 24 में, तो 3 का कहा है नहीं बता रहे हैं, डिस्काउंट दिए हैं कितने पर, 27 पे।
तो आंसर होगा जी 11 सही 1/9%। यानी मेरे प्यारे बच्चों 11 सही 1/9% का डिस्काउंट दिया है। हाँ जी, देखिए यार सवाल हू बहू सेम है, बस लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा तो चेंज करेगा, वही मैं सिखाने जा रहा हूं। कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज, इफ पे बार बार गौर करना, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस। कहता हमने किसी आर्टिकल को बेचने के लिए एक सर्टेन प्राइस फिक्स किया, तो जो सर्टेन प्राइस फिक्स करते हैं वही तो हमारा मार्क प्राइस होता है मेरे बच्चे। भाई हम किसी आर्टिकल को बेचने के लिए कीमत निर्धारित करते हैं, यही तो हमारा लिस्ट प्राइस होता है, यही मार्क प्राइस होता है। और मैं कह रहा हूं यार हमने इसे 80% कम कीमत में बेच दिया, 80% की फ्रैक्शन 4/5, यानी 5 रुपए अगर मार्क प्राइस था तो हमने 4 यूनिट कीमत कम में बेच दिया है, यानी हमने बेच दिया है इसे कितने में, 1 में। 80% में नहीं बेच दिया, 80% ऑफ इट, नहीं 80%, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूं। यदि वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा गया, माफ करिए, यानी अगर उसका मार्क प्राइस 5 था तो इसको जो बेचा गया है वो 4 में बेचा गया है। इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, कहता है इसके 80% पे बेचा गया, देन देयर विल बी ए लॉस ऑफ 10%। तो कह रहा बाबू के एक लॉस हो जाएगा कितने का, 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो यानी चीज 10 में खरीदी, 1 का लॉस, बेचा कितने में, 9 में। आधे ढक्कन तो समझ ही नहीं पाते प्रॉफिट एंड लॉस किस पे हो रहा है। अरे भाई सीपी पे हो रहा, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा। अब आइए, तो इसे किससे गुना करोगे, 9 से, इसे इसे भैया 9 से, इसे भैया 4 से, बराबर करना सीखो बे। तो यानी सीपी हुआ 40 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस हुआ 36 यूनिट, तो मार्क प्राइस हुआ 45 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि देन व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल एज इज सोल्ड एट इट्स ओरिजिनल प्राइस। कहता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा अगर इस आर्टिकल को हमने इसके ओरिजिनल प्राइस पे ही बेच दिया होता। देखो यानी इसका जो ओरिजिनल प्राइस था, जिसे हमने मार्क प्राइस का, वो 45 था, तो हमने बेचा इसे 36 में और हमने खरीदा इसे 40 में। अब कह रहा है कि अगर इस आर्टिकल को इसके ओरिजिनल प्राइस पे ही बेच देते, यानी 45 में ही बेच देते, तो क्या होता साहब, 5 का प्रॉफिट हो जाता। ऐसा कंडीशन दे रहा है, तो कितना परसेंट होता, तो भैया प्रॉफिट परसेंट होता प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 5 एकम 5 5 8 40, 1/8 होता है मेरे प्यारे बच्चों 12.5%। यानी मेरे भाई 12.5% का इस केस में उसे प्रॉफिट होता, 12.5% का इस केस में उसे प्रॉफिट होता। देखिए यार सवाल में कह रहे हैं ना, आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट दिस परसेंट ऑफ दिस प्राइस। कहता हमने एक निश्चित कीमत पे बेच रहे थे, अगर उस कीमत के 33/3 प्राइस पे बेचते, मतलब अगर उस आर्टिकल का मार्क प्राइस, भाई फ्रैक्शन हुई 1/3, मार्क प्राइस 3 था, और कह रहा है अगर हम इस आर्टिकल को इसके 33/3% यानी 1 यूनिट में बेच देते तो हमको लॉस हो जाता, देर इज ए लॉस, और हमको कितना लॉस होता, 33/3% का। तो लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी, यानी सीपी 3 होता, तो 1 का लॉस होकर हम चीज कितने में बेचते, तो देखिए दो अलग अलग बात है, यहां मार्क टू सेलिंग का है, यहां सीपी टू प्रॉफिट लॉस लेके एसपी पे आना है। भैया यहीं तक की बात पढ़ेंगे पहले, बाकी चीजें बाद में सीखनी है। तो इधर 2 से गुना, इधर भी 2 से, इसका मतलब कोस्ट प्राइस 3 यूनिट है, तो उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 2 है और उसका मार्क प्राइस है 6। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहा है यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के, यानी जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमने फिक्स किया उसके 60% कीमत पर बेचा जाए, तो भैया ओरिजिनल हमने फिक्स क्या किया था, 6 यूनिट में बेचना, लेकिन बेचा 2 में। अब कह रहा है अगर इसके 60%, तो इसका 60% क्या होगा, तो 6 का 60% होगा 36, यानी 3.6, यानी 3.6 यूनिट में अगर इस चीज को बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। तो भाई 3 यूनिट की चीज 3.6 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, 0.6 का। 0.6 का लाभ 3 पे, तो 100 पे कितना, डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, 0 से 0, 3 दूनी 6,
तो आंसर आएगा मेरे भाई 20%। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 20%, आंसर होगा 20%। देखिए भाई, शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट। कहता 25% का डिस्काउंट देता और 30% का प्रॉफिट कमाता। ध्यान देना, ये है मेरे बच्चे सीपी, ये है एसपी, ये है एमपी। तो सवाल में कह रहा है कि 25% का डिस्काउंट देता है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 रुपए मार्क प्राइस है, तो एक मतलब रुपए नहीं यूनिट, तो एक का डिस्काउंट देके 3 में बेचेगा। और कह रहा है 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो भैया 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी 10 रुपए सीपी है, तो 3 का लाभ लेके बेचेगा कितने में? 13 में। बहुत बढ़िया। अब भैया यहाँ 13 है, यहाँ 3 है, तो इधर 13 से गुना करो, इधर 3 से, तभी तो बराबर करोगे। यार ये बेसिक चीज तो आती है सबको, तो इधर 3 से किया था, इधर भी 3 से। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करो यार। यानी चीज खरीदी 30 यूनिट में है, तो बेची है भैया 39 में, तो कहाँ है परेशान हो रहे हैं? मार्क कितना बोलिए? 52 यूनिट। यानी प्रॉफिट हुआ है 9 यूनिट का, तो जो डिस्काउंट दिए हो कितने यूनिट का दे दिए हो? 13 यूनिट का। डिस्काउंट 13 यूनिट का दिए हो तो प्रॉफिट कमाए हो 9 यूनिट का। जबकि सवाल में कह रहा है इफ ही गेट्स ₹90 एज प्रॉफिट, कहते हैं यदि उसका लाभ 90 रुपए हो, तो उसका जो प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 90 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 13 यूनिट की वैल्यू 130 रुपए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो उसने डिस्काउंट दिया है वो दिया है 130 का। आप कहें सर इस बार हमने 90 का यूज क्यों किया? क्योंकि हमसे पूछा एक्चुअल वैल्यू है। अगर हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछता, वैसे तो दे ही रखा है, अगर मतलब कोई कंपैरिजन पूछता तो हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सवाल ने तो पूछा ही है हमसे रियल है, तो इसलिए हमने इसमें रियल वैल्यू उठाई। देखिए यार सेम ही सवाल है, करो आप तब तक करो, मैं ड्राफ्ट करता हूं। और मेरी तरह समझाना नहीं आपने, रफ कॉपी में खटाखट करो। कह रहे एक दुकानदार अपने मार्क प्राइस पर 23% कमीशन देता है। देखिए मेरे बच्चे, बहुत बार क्या होता है कि जो कमीशन शब्द है ना, परसेंटेज में भी मैंने आपको एक बार बताया था, कमीशन शब्द और डिस्काउंट शब्द बहुत बार एक ही सेंस में आता है। और ये सेंस कैसे पता चलेगा? इस सवाल को एक दो बार पढ़ के पता चलेगा। वो यही कह रहा है कि भाई ए शॉपकीपर अलाउ 23% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज प्राइस, यानी जो एडवर्टाइज प्राइस मतलब जो उसका मार्क प्राइस है, यानी जो पब्लिक में दिखा रखा है, उस प्राइस से 23% कम कीमत पे वो दे देता है दुकानदार किसी सेल्समैन को ये आर्टिकल। 23% की फ्रैक्शन 23 बटे 100 बनेगी, यानी मार्क प्राइस 100 है, तो 23 का डिस्काउंट देके चीज कितने में बिक गई? 77 में। और कह रहा है अभी भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो चीज बिकी 11 में। बहुत सुंदर। अब भैया यूनिट सेम करनी है, तो इधर 7 से कर दो, हो गया बराबर दोनों केसेस। तो यानी यूनिट चीज खरीदी 70 में तो बेची 77 में, तो मार्क है भैया 100। अब कह रहा है भैया उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 56 रुपए का लाभ हुआ है। तो यहां प्रॉफिट कितने का हुआ है? 7 यूनिट का। 7 यूनिट 56 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 8 56 8। तो कह रहा है जी उसका विज्ञप्ति मूल्य बताइए, यानी मार्क प्राइस बताइए। तो 100 गुना 8 माने 800 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों उस आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था वो एक्चुअल में था 800 रुपए। देखिए यार ये सवाल सेम है। कह रहा है जी 18 का डिस्काउंट देता है, 18% का डिस्काउंट देके 23% का प्रॉफिट लेता है। एक चीज दे दी, कहता है सेलिंग प्राइस पे इतने का, मतलब यदि वस्तु की बिक्री पर यानी इतने का प्रॉफिट है, तो कह रहा है मार्क प्राइस बताइए। सेम वही सवाल है जो यहां पे मैंने किया। इस वाले में मुझे प्रॉफिट की वैल्यू दे के मार्क प्राइस पूछा। तो ये सवाल मेरे भाई होमवर्क है, आपने खुद से कर लेना है। आइए,
कह रहा जी मार्क प्राइस पे 12.5% का डिस्काउंट देता है और फिर भी उसे 15% का प्रॉफिट होता है। देखो यार, ये मैं करा देता हूं सीपी एसपी एमपी। देखिए जी 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, क्योंकि 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे, तो 1/8 यानी मार्क प्राइस 8 है मेरे बच्चों, तो 1 का डिस्काउंट बेचेगा कितने में, 7 में। और कह रहा है फिर भी 15% का प्रॉफिट कमा रहा है। 15% की फ्रैक्शन 3/20 यानी खरीदा 20 में, तो 3 का लाभ लेके बेचेगा कितने में, 23 में। अब सेट करते हैं डाटा। कैलकुलेशन से भागना नहीं है किसी भाई ने, यहाँ 7 है या 23 है, तो इधर 23 से गुना करो, इधर 7 से, इधर भी 7 से, इधर 23 है तो इधर भी 23 है। देखो ये आया 140 यूनिट आया, ये आया 7 × 21, 7 दूनी 14 और 1 15, नहीं भैया गलत बता रहा हूँ, 7 × 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161, माफ करिएगा, और 8 × 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184। यानी एक्चुअल में उसका सीपी 140 है, तो इतने में बेचा और इतना हमारा मार्क है। अब सवाल में कह रहा है इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज दिस देन द सम ऑफ द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। कहता है कोस्ट दे रखी है 140 यूनिट और ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 385 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 385/140। तो हमसे सवाल में कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का जोड़ बताइए। तो जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 8 6 14, 1 और 1 2 और 1 3, 345 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ रहा है क्या होगी। अगर 140 की वैल्यू इतनी तो 1 की वैल्यू इतनी, तो इसकी कितनी। अब भैया कैलकुलेशन तो देखो करनी ही पड़ेगी, है ना। कुछ कटता है तो काट दें, या हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, 4 और 1 5, है ना। डिजिटल सम भी लगा सकते हैं यार, मर्जी। अगर मैं डिजिटल सम लगाता हूं तो 5 3 8 और 8 16, 16 का 7 आया, 5 4 9 3 आया, 7 3 21 और नीचे 4 और 1 5 आया। तो 2 से नीचे करना होगा, 2 से ऊपर करना होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो 7 21 दूनी 42, 6 आएगा डिजिटल सम। देखते हैं 6 किसका आ रहा है। 9 गया, 5 4 9 गया, 8 7 15, 6 आ रहा है, ठीक है। 9 गया, 5 4 9 गया, 7 5 12 नहीं आ रहा। 9 गया भैया, 5 4 9 गया, नहीं आ रहा। 9 गया, 5 4 9 गया, 8 7 15। भैया ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर दे रहा है और ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर दे रहा है। ये तय है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन बी आपके आंसर नहीं है, ए और डी में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। अब क्या करें, अब बाबू आपको सोल्व करना पड़ेगा और फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी छोटी सी। अब कैलकुलेशन कैसे करें भैया, तो देखो यार क्या बताएं कैलकुलेशन में। काटो भाई, 7 से काटते हैं, 7 5 35, 7 दूनी 14, 7 5 35 भैया, बिल्कुल, और 7 5 35, 5 से 20, 5 11 55, यही आया भाई। अब यार थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो, 11 से करोगे तो 5 5 4 9, 4 3 7 3, 4 से भाग दोगे भैया, 4 नीम 36, बचा 1 और 4 चौक 16, 948। यही 9 के बाद 4 आना था, वो यही ऑप्शन है। देखो यार अब हम आ रहे हैं टाइप 2 पे, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट के टाइप 2 पे, डिस्काउंट में टाइप 2 पे। देखिए यार दोस्त, एक बात बताना, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। भाई किसी भी आर्टिकल को जितने में खरीदा वो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, जितने में बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस हुआ, और अगर हमने उस पर कुछ डिस्काउंट दिया है दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। अब यहां से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। मान लीजिए अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने कोई आर्टिकल खरीदा, इतने रुपए में खरीदा, ये है कॉस्ट प्राइस, और आप इस पे P% प्रॉफिट लेके बेचना चाह रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस निकालना है तो सीपी लिखो इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस। हाँ जी, और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आप इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस निकालने का ये भी तरीका है
कि भाई मार्क प्राइस है, जैसे मान लीजिए किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 2,000 रुपये, 2,000 रुपये कितना है बाबू, 2,000 रुपये, और मैं इस पे आपको डिस्काउंट देना चाह रहा हूं कितना, 10% का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप कहेंगे 2,000 का 10%, 200 घटा दोगे 1,800 आएगा। या फिर आप क्या करेंगे कि सर मार्क प्राइस लिखो यहाँ जो भी है, मतलब 2,000 है वो लिखो, इनटू में भाई 100 में 10 का डिस्काउंट दे दिया तो चीज बिकी कितने की, 90 की, तो 100 माइनस 10% बटे 100, ये आंसर होगा। यानी मार्क प्राइस इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका है। बेसिकली अगर हम किसी आर्टिकल के कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ देंगे तो भी एसपी पे पहुंच जाओगे, और मार्क प्राइस से डिस्काउंट निकाल दोगे तो भी आप मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस पे पहुंचेंगे। तो सेलिंग प्राइस का मार्क प्राइस से अगर फार्मूला निकालना होगा तो सुंदर सा तरीका होगा, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है और ये भी मेरा सेलिंग प्राइस, दोनों ही मेरे सेलिंग प्राइस है। अगर दोनों ही मेरे सेलिंग प्राइस है तो 100 से 100 काटते हैं, सीपी यहीं रखते हैं, मार्क प्राइस बटे में आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यहां लेंगे, अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट यहां है। यानी मोटी बात यह है मेरे भाई कि अगर किसी सवाल में आपको सीपी और एमपी का रिलेशन निकालना है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा सीपी का ये बनेगा और मार्क प्राइस का ये बनेगा। सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा और मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा। हाँ जी, बहुत सुंदर। फिर से अपनी बात समझाता हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर किसी सवाल में आपको सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना हो, सेलिंग प्राइस की जरूरत ही ना हो, तो तरीका यह है कि सीपी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। ये डायरेक्ट ही मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालने का सूत्र हो जाएगा, सीपी और एमपी निकालने का सूत्र हो जाएगा मेरे बच्चे ये। अगर हमें किसी सवाल में डायरेक्ट जरूरत है सीपी एमपी की तो यही लगाएंगे। जैसे पहला सवाल करिए, देखिए यार सवाल में कह रहा है एक दुकानदार को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, मतलब आपको सीपी चाहिए और मार्क प्राइस चाहिए। वो यही पूछ रहा है कि जो उसका मार्क है उसकी सीपी से कितना ज्यादा रखा जाए ताकि 10% का डिस्काउंट दे तो भी 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे प्यारे जो सीपी और एमपी का रेशियो निकाल, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो कह रहा है जी 30% का प्रॉफिट कमाना है, तो मार्क प्राइस होगा 130 और 10% का डिस्काउंट देना है, तो 100 में से 10 या 90। मेरे प्यारे बच्चों 10% का डिस्काउंट देना है तो 100 में 10 या 90, और 30% का प्रॉफिट कमाना है, 100 में 30 जोड़ा 130। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जीरो से जीरो काट दिया। इसका मतलब अगर एक्चुअल में उस आर्टिकल का सीपी 9 है तो उसके ऊपर मार्क करना होगा 13। जब 9 रुपए की चीज पे आप 13 रुपए कीमत लिखोगे तब आप 10% का डिस्काउंट देके 30% प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो यही पूछ रहा है कितनी ज्यादा कीमत लिखनी होगी, तो 4 यूनिट ज्यादा लिखनी होगी, तो 4 यूनिट ज्यादा लिखनी होगी 9 पे, तो 100 पे कितनी। तो भैया 1/9 होता है, 11 से 1/9, तो 4/9 क्या हो जाएगा, 44 सही 4/9%। तो मेरे भाई मेरा आंसर होगा 44 सही 4/9%। मेरा राइट आंसर होगा 44:4/9%।
ए ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। कहता है 20% के डिस्काउंट पे एक आदमी अपनी चीजों को बेचता है और 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो सवाल में कह रहा है कि बताओ वो अपने आर्टिकल पे को अगर मार्क प्राइस पे ही बेचे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। मतलब देखो, कह रहा है कि भैया एक सर्टेन मार्क प्राइस है और उसका कॉस्ट है, इतने का डिस्काउंट दे, इतने का प्रॉफिट होता ही आ गया। अब कह रहा है अगर वो अपनी चीज मार्क प्राइस पे ही बेच दे तो देखो यार, सबसे पहले सीपीएमपी का रेशियो निकालते हैं। सीपी क्या होगा साहब, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। मार्क प्राइस क्या होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट। तो सवाल में कह रहा है कि भैया एक आदमी अपने आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में 20 क्या, 80, और 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 में 25 जोड़ा 125। रेशियो लोगे तो 5 16 80, 25 पंजे 125, यानी 16:25, यानी कोस्ट 16 है तो मार्क आ गया 25। अगर आप कहते हैं जी हम इसे फ्रैक्शन में ले, अगर कोई डाटा है गड़बड़ आए तो, अगर आप 20% लोगे ना तो 100% की फ्रैक्शन 1 और 20% की 1/5, तो यहां पे फ्रैक्शन लेना, 100% की 1 और 25% प्रॉफिट है तो 25% की 1/4। सोल्व करोगे तो 5 एकम 5 में 1 गया 4/5, और यहां 4 एकम 4 और 1 5/4। रेशियो निकालते हैं, 4 को 4 से गुना करेंगे, 5 को 5 से, तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25, तो इनके कोस्ट प्राइस का रेशियो 16:25 आएगा। तो आप चाहें तो इनकी फ्रैक्शन बना के भी जोड़ घटा कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट 100 में जोड़ के भी कर सकते हैं, मर्जी हमारी। अब सवाल में वो ये पूछ रहा है कि भाई अगर कहानी ये है तो अब अगली लाइन ये बताओ कि यदि माने एक नई कंडीशन वो दे रहा है, यदि वह उस आर्टिकल को इसके मार्क प्राइस पे ही बेच दे। कहता है अगर इस आर्टिकल को 25 यूनिट में ही बेच दे, यानी 16 यूनिट की चीज को 25 यूनिट में ही बेच दे, तो क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा कितने का, 9 यूनिट का। 9 यूनिट का प्रॉफिट 16 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/16 क्या है, 6 सही 1/4, तो 6 सही 1/4%, तो 9/16, 9 6 54 सही 9/4, 2 सही 1/4, 54 और 2 56 सही 1/4%, यानी 56.25% मेरे बच्चे आपका करेक्ट आंसर हो। भाई सीपी और एमपी का ही रेशियो निकालना है। देखिए कह रहा है मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसे कितने परसेंट मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए कि 19% का प्रॉफिट हो जाए। तो भैया सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में 15 आ गया 85, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 में 19 जोड़ा 119, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 साते 119, 5:7। यानी अगर किसी चीज का कोस्ट 5 है तो हमें उस पर मार्क करना होगा 7, तो कितनी कीमत बढ़ानी होगी, 2 यूनिट। 2 यूनिट कीमत बढ़ानी होगी 5 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/5 क्या हुआ 20, तो 2/5 क्या हुआ मेरे प्यारे, 40%। यानी उसे अपने आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 40% बढ़ानी होगी, 40% बढ़ानी होगी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है। कहता है एक आदमी अपने आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा कीमत लिखता है, X% ज्यादा कीमत लिखता है, और अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है। तो सीपी और एमपी पे बात कर रहे हैं। कह रहा है जी 30 का डिस्काउंट देगा तो 100 में 30 गया 70, और कह रहा है 5% का प्रॉफिट कमा ले रहा है, तो 5% का प्रॉफिट माने 100 की चीज पे 105 में बेची। रेशियो लोगे भाई तो 15 से तो नहीं कट रहा, 5 से कटेगा, 5 14 70, और 5 2 10, 5 एकम 5, 21 से कट, 7 से भी जाएगा, 7 दूनी 14, 7 3 21, यानी 35 से कट जाता। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि अगर उस आर्टिकल का एक्चुअल में कॉस्ट 2 यूनिट था ना, तो हमें उस पर मार्क करना होगा कितना, 3 यूनिट।
देखिए इससे पिछली टाइप में क्या था कि हमें सीपी भी चाहिए था, एसपी भी चाहिए था, एमपी भी चाहिए था, तो इसलिए हम वहां पर रेशियो से कर रहे थे कि हमें कोई भी चीज, लेकिन अगर हमें सवाल में सिर्फ सीपीएमपी में बात करनी हो तो ये ठीक है। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि भैया 30% का डिस्काउंट देके 5% का प्रॉफिट मिले, तो फिर हमें हर हाल में अपने आर्टिकल पे दो की चीज तीन लिखनी होगी, यानी 1 यूनिट फालतू मेंशन करना होगा। कितने पे? 2 पे। तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा मेरे भाई 50% ज्यादा कीमत लिखनी होगी। ये मेरा आंसर हुआ। आइए भाई, कह रहे वॉच डीलर पेज 10% कस्टमर्स pays 10% customs duty on a watch which cost rupees 500 in abroad. He desired to make a profit of 20% after giving a discount of 25% the buyer. What should be the mark price of the watch? ध्यान देना भाई। भाई ये कह रहा है कि अगर एब्रोड से वो कोई घड़ी खरीदेगा तो उसका जो कोस्ट उसे पड़ रहा है वो 500 रुपए का पड़ेगा। ठीक है जी, मान ली बात है, 500 रुपए का कोस्ट है। कह रहा है एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपए की थी, यानी 500 रुपए की थी कहां पे? विदेश में। लेकिन जब भारत में लाया तो क्या किया? 10% इस पे टैक्स देना पड़ा। तो 10% टैक्स देना पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों 500 का 10% 50, 50 का टैक्स देगा तो इसका एक्चुअल जो कोस्ट प्राइस है वो कितना बना? 550 रुपए। इसका जो एक्चुअल कोस्ट प्राइस आया मेरे प्यारे बच्चों कितना आया? 550 रुपए। हाँ जी, यानी सच ये है कि हमारे घर पे ये चीज एक्चुअल में 550 की पड़ी है। हमारे लिए आर्टिकल का जो सीपी होगा वो 550 होगा, ना कि 500। गलती मत करना। अब आते हैं आगे। अब कह रहा है कि अगर वो 20% का डिस्काउंट दे तो भैया सीपी हो जाएगा 100 में से 20 गया ना, 100 में से 25 गया 75, क्योंकि हमें 25% का डिस्काउंट दे रहा है और 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो एसपी हो जाएगा 120 ना, सॉरी, मार्क प्राइस हो जाएगा 120। 100 प्लस प्रॉफिट, 15 से काटेंगे, 15 बार 75, 15 8 120, 5:8। यानी एक्चुअल में ये चीज अगर मेरे घर पे 5 यूनिट की है तो मुझे इसमें मार्क करना होगा 8 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहे मेरे घर पे ये पड़ी 550 रुपए की। तो भैया 5 यूनिट 550, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 6 कम 5, 5 6 कम 5, 110 रुपए। तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 110, तो ये पड़ा मेरे भाई 880 रुपए। तो उसकी जो कोस्ट आई मेरे बच्चे वो आई 880 रुपए। यानी ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यार, सवाल कह रहा है 2 स्टेटमेंट है, पहले जहां तक अंडरलाइन करूंगा वहीं तक पढ़ना है, यहां से यहां तक ही पढ़ना है। सिर्फ इतनी ही बात को पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। जो अंडरलाइन होगा वही। कहता है 25% का प्रॉफिट होता है जब वो 20% डिस्काउंट देता है ऑन इट्स मार्क प्राइस। बस इतनी बात है। अगर सर यही बात रखी जाए तो हम यहां से इसके सीपी और एमपी की बात कर सकते हैं। सर कह रहा है कि भाई 25% का प्रॉफिट कमाना है, यानी मार्क प्राइस 125 और 20% का डिस्काउंट देना है, तो 100 की चीज 80 में। 16:25। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों उसका कोस्ट प्राइस 16 यूनिट है, तो मार्क प्राइस जो होगा वो 25 यूनिट होगा। आपने कहा जी मामला सेट है, हमको कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। आपने जो बात समझाई, जितनी बात समझाई, अपने को पल्ले पड़ गई। अब सर कहानी ये है अगर इतनी बात आप समझ गए, अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन जहां से मैं अंडरलाइन करूंगा उस पर फोकस करना। इफ का मतलब एक नई कंडीशन जोड़ दें। कहता है इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 30%।
कहता है अगर आर्टिकल की कॉस्ट 30% बढ़ा दी जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों 16 यूनिट था, अब कह रहा है 30% बढ़ा दें। भाई पहली लाइन से यही तो निकला कि भाई 25% का प्रॉफिट कमाएगा और 20% का डिस्काउंट देगा, हाँ है ना। आपने कहा ठीक है। अब कह रहा है अगर कॉस्ट 30% बढ़ा दें, तो देखो यार, अगर आपको 16 का 30% निकालने में दिक्कत है तो आप क्या करो, इसे 1600 ले लो, इसे 2500 ले लो, ठीक है जी। तो 1600 का 30% हो जाएगा 480, 480 इसमें जोड़ोगे तो आएगा 2080, यानी उसका जो नया कॉस्ट प्राइस हो गया वो 2080 हो गया। बिल्कुल ठीक है जी। और कह रहा है कि वो इस आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, 15% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। तो भैया 2080 में खरीदा और 2080 का 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब 15% की फ्रैक्शन शायद आपको समझ होगी, 5% 1/20, तो 15% 3/20, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3, यानी 312 रुपए का उससे प्रॉफिट हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब भैया 312 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो गया, 312 का हो गया इसमें प्रॉफिट, तो जोड़ेंगे तो 2, 8 और 1 9, 3, 2392 रुपए, यानी वो अपने आर्टिकल को बेसिकली 2392 यूनिट में बेचना चाह रहा है। फिर से अपनी कहानी को समझाता हूं। हमने क्या किया, सबसे पहले सीपीएमपी का रेशियो निकाला पहली स्टेटमेंट से, वहां से पल्ले पड़ा कि 1600 की चीज थी, मार्क 2500 था। अब कह रहा है कि अगर उसका कॉस्ट 30% बढ़ जाए, बढ़ा दिया 2080 हो गया, तो 15% का प्रॉफिट कमाएगा, इतने का लाभ लेके इतने में चीज बेच गया। अब कह रहा कि बताओ डिस्काउंट कितना देगा, तो भाई 2500 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज कितने में दे रहा है, 2392 में। कितना डिस्काउंट देगा सर, 100 तो वो हो गया और 108 की, तो 108 का डिस्काउंट दे दिया। कह रहा डिस्काउंट परसेंट बताओ, तो भैया डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 108 का डिस्काउंट है किस पे, 2500 पे, तो 100 पे कितना, 2020, 25 चौक 100, 8 जाएगा नहीं तो 25 थी 75, ना सॉरी 25 चौक 100, 4.3 पे जाएगा, 25 थी 75, 4.3 पे आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर मेरे भाई, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ जी। देखो यार, सवाल में ये कह रहा है एक शॉपकीपर 25% का डिस्काउंट देता है अपने ग्राहक को, बट अब यहां से आना, बट ही सेल्स ओनली स्मगल्ड गुड्स, परंतु अवैध वस्तुएं बेचता है, एंड एज ए ब्राइब ही पेज 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टोटल बुक्स। ध्यान देना, कहता है जी वह केवल किंतु परंतु, बातों को समझना भाई, किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है तथा वस्तुओं की कुल लागत का 10% वह रिश्वत के रूप में दे देता है। और कह रहा है वस्तु का जो लागत है वो है मेरे प्यारे बच्चों 2500 रुपए, जो एक्चुअल में आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो है 2500। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹2500। सवाल बार बार पढ़िए। सबसे पहली चीज ये कि भैया चीज खरीदी 2500 में, फिर क्या हुआ साहब, फिर कहानी ये हुई कि सर वो स्मगल गुड्स बेचता है इसलिए ब्राइब देता है, ब्राइब देता है मतलब रिश्वत देता है, कितनी जी 10%, 2500 का 10% कितना हुआ जी 250 रुपए, 250 रुपए की रिश्वत दे दी, तो बेचेगा कितने में भैया, तो 25 और 2 2750 रुपए में बेचेगा। चीज जो बेचेगा वो बेचेगा 2750 में, क्योंकि 10% रिश्वत देगा। यानी मेरे लिए ना, सॉरी बेचेगा नहीं, खरीदेगा। जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पड़ा वो 2750 का, माफ करिएगा भाई। उसके घर पे कोई चीज 2500 की थी तो फिर 10% उसने रिश्वत दी उसके अलावा, तो उसके घर पे एक्चुअल में वो कॉस्ट जो पड़ा वो 2750 का पड़ा। अब कहानी को उलटते पुलटते हैं, कैसे, आओ। अब हमें ये पता चला कि एक्चुअल जो कॉस्ट है आर्टिकल का वो 2750 है, 2500 नहीं। 2500 तो बेसिकली परचेजिंग प्राइस है,
और मैंने बताया था कोस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी चीज को बेचने लायक बनाने तक हमने क्या क्या खर्चे उस पर किए। अब भैया सीपी, ये है एमपी। सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट। अब कह रहा है भाई 25% का डिस्काउंट देता और 9 से ही 1/11% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो देखो 9 से ही 1/11 की फ्रैक्शन बना लो, तो 100% की एक, और 9 से ही 1/11 का प्रॉफिट यानी 1/11 का प्रॉफिट। 25% का डिस्काउंट तो 100% की एक, 25% की 1/4, तो 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, 11 एकम 11 और 1 12/11। अब देखना भाई 3 चौक 12, 11 एकम 11 और 4 चौक 16, तो आंसर आया मेरे भाई 11:16। आंसर आया जी 11:16। यानी एक्चुअल में सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 11:16 है। आपने कहा जी समझ गए इस बात को? तो बाबू अगर समझ गए हो इस बात को तो ये बताओ कि कोई चीज अगर आपने 11 यूनिट में खरीदी है तो आप उसमें मार्क कितना करोगे? 16 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि आपने एक्चुअल में खरीदी वो 2750 यूनिट की, तो भैया 1100 यूनिट ना, 11 यूनिट 2750 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू 250 रुपए। तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 गुना 250, जीरो, 16 5 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 4000। यानी मेरे भाइयों उस आर्टिकल का जो एक्चुअल में मार्क प्राइस है वो 4000 रुपए है। एक्चुअल में जो मार्क प्राइस है वो कितना है? 4000। देखिए मेरे भाई, आई कह रहे एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। एमपी 800 है तो सीपी बताओ। बेसिक सवाल हो गया। तो ये सीपी, ये मेरे प्यारे बच्चों एमपी। कह रहा है जी 10% का डिस्काउंट देगा तो सीपी हुआ 90, और 20% का प्रॉफिट कमाएगा तो एमपी हुआ 120। रेशियो निकालोगे तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 4 हुआ। अब कह रहा है अंकित मूल्य 800 है तो 4 यूनिट रुपए मेरे बच्चे 800 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 3 यूनिट कितना हुआ? 3 गुना 200, तो ये आया 600 रुपये। यानी उस आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा वो मेरे भाई कितना होगा? 600 रुपये। कॉस्ट कितना होगा मेरे भाई? 600 रुपये। आइए भाई, कह रहा द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज ₹690। द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेट्स 8% प्रॉफिट इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड। देखो भाई, हमें क्या करना है? सीपीएमपी का रेशियो लेना है। कह रहा द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज दिस, वी डू नॉट नीड दिस। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि हमसे पूछा परसेंटेज, और मैंने आपको बताया था परसेंटेज में जब भी आपसे परसेंट पूछा हो, परसेंटेज पूछा हो, रेशियो पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, तो वहां हमें एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती। अब कह रहा है जी 10% का डिस्काउंट तो सीपी 90, और 8% का प्रॉफिट तो एमपी 108। कट रहा है किसी से? 2 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है भाई, 18 से भी कट रहा है, 18 5 90, 18 6 108। यानी सीपीएमपी का रेशियो हो गया 5:6। इसका मतलब ये बना कि उस आर्टिकल की कॉस्ट अगर 5 यूनिट है तो उसके ऊपर जो हमने मार्क किया हुआ है ना, वो किया हुआ है 6 यूनिट। अब कह रहा है कि अगर हम उस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट अलाउ ना करें, नो डिस्काउंट इज अलाउड, तो भाई अगर नई कंडीशन दे दी, इफ माने एक नई कंडीशन पकड़ाने लग रहा है आपको, इफ माने यदि, यानी नई चीज दे रहा है। कह रहा है यदि कोई भी डिस्काउंट उस आर्टिकल पे ना दिया जाए, मतलब नई चीज जोड़ रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो मतलब 6 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज बिकेगी भी कितने की? 6 की। तो 5 की चीज 6 में बेचोगे तो भैया 1 का प्रॉफिट कमा लोगे, 5 पे तो 100 पे किलो, तो इसका मतलब 20% का प्रॉफिट कमा दोगे। भाई ये बेसिक सवाल है, आप खुद से कर लेंगे।
ये भी मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सवाल है, आपका होमवर्क है, खुद से करेंगे। इसे मैं कराता हूं, करिए। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देके इसे इतने में बेचता है और 30% का प्रॉफिट कमाता है। अगर वो कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। वही वाली कहानी कि सर अगर हमें कंपैरिजन पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, रेशियो पूछा हो, परसेंटेज पूछा हो, तो वहां हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां हमें सिंपल एक ही काम करना था, सीपीएमपी खटाक से रगड़ना था। तो सवाल में कह रहा है कि भैया 10% का डिस्काउंट सीपी 90 और 30% का प्रॉफिट तो 130, तो रेशियो आना था 9:13। अब कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट ना दे, मतलब नई कंडीशन पैदा कर दी, यदि यदि माने एक नई इमेजिनेशन डाल दी, कहता है यदि वह इस पे कोई डिस्काउंट ना दे तो भैया कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो 9 की चीज 13 में बिकेगी, तो 4 का लाभ, तो 4/9 कितना होता है? 44 से 4/9%। आइए, मेरे हिसाब से ये सेम सवाल है, आप खुद करेंगे, ठीक है? एक बार जल्दी से पढ़ो, बताओ दिक्कत तो नहीं है? ये मैं करा देता हूं, डाटा थोड़ा अजीब है। बाकी ये देखिए पूछा क्या है, पहले आप सवाल पढ़ा करो। कह रहा है कि एक आदमी अपने मार्क प्राइस पे 8% का डिस्काउंट देता है और बेचता है किसी अमाउंट में और 19.6 का लाभ कमाता है। तो 100 में 19.6 जोड़ोगे 119.6 हो गया, मार्क प्राइस 8 का डिस्काउंट, तो सीपीयू आप 92। अब बड़ी बात पहले लाते हैं, क्या है साहब बड़ी बात? बड़ी बात यह है मेरे बच्चे कि भैया हमें एक्चुअल में इस पैसे की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है सर जरूरत? सर इसलिए नहीं है क्योंकि मुझसे लास्ट में कंपैरिजन पूछा। इफ आई हैव टू कैलकुलेट एनी कंपेरेटिव वैल्यू देन देर इज नो नीड टू गेट एक्चुअल वैल्यू। अब भैया रेशियो निकालेंगे तो देखो यार, डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो लगा देना। अब 23 से काटेंगे, 23 चौक 92 करके देखते हैं भाई, 2 से काटते हैं पहले तो, 2 चौक 8, 2 6 12, जीरो। 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 नीम 18, 2 8 16। अब 4 से कट रहा है? नहीं, 4 से नहीं कट रहा, 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जीरो। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 नीम 18, 2 नीम 18, अरे वाह। अब अरे 23 से जा रहा है, 23 ढाई 130, 23 से कम 23, 23 30 69, बिल्कुल ठीक है। अब भाई ये रेशियो आ गया 10:13। हमें इतनी बात समझ में आई, क्लियर है यहां तक? बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में हमसे ये कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट ना दिया जा रहा होता, नहीं देते तो 10 की चीज 13 में बेच देते यार, तो 3 का लाभ कमाते। तो 3 का लाभ 10 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर आ जाता है मेरे भाई 30%। यानी अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते कि कोई डिस्काउंट नहीं देते तो हम 30% का प्रॉफिट कमा जाते। आप पढ़िए सवाल को, मैं कुछ चीजों पे अंडरलाइन करूंगा, उस पे आपको ज्यादा फोकस देना है। करना आप नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा। बस जो 2 गोले बनाए हैं उन पे फोकस करो। सबसे पहला काम मेरे भाई सीपीएमपी का रेशियो निकालो। तो सवाल में कह रहा है कि एक आदमी 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो भैया सीपी हुआ 90, 30% का प्रॉफिट, तो मार्क प्राइस हुआ 130। तो सबसे पहली कुड़की ये बजाओ कि भैया सीपीएमपी का रेशियो क्या है? 9:13। बहुत शानदार और जानदार। अब अगली नई कंडीशन ये कह रहा है कि अगर वो उस पर 15% का डिस्काउंट देता ना, 5% का ही डिस्काउंट देता। देखिए जी, पहली कहानी यहां तक थी। अब कह रहा है कि अगर वो मतलब नई कहानी कि इस पे 5% का डिस्काउंट देता, तो मेरे भाई 5% निकालने में अगर दिक्कत है
तो इसे 900 कर लो, इसे 1300 कर लो। अगर 5% में दिक्कत है तो 5% आएगा 65। तो 1300 में 65 का डिस्काउंट करोगे तो ये आएगा 1235। अब समझ ही गए कि भाई 900 की चीज अगर 1235 में बिकेगी तो 335 का लाभ कमाओगे, बिल्कुल कमाएंगे। नोट 312। तो भैया 335 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 900 पे। तो 100 पे कितना? 2 जीरो से 2 जीरो, 9 3 3 6 5 11, तो भाग नहीं जाएगा ये तो भैया 9 3 27, 6 बचा, और 9 7 63, 2 बचा। 37 सही, 2 बटे 9 देखना है कहीं? है साहब। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। भाई हर एक बच्चा सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है जब एक दुकानदार एक खिलौने पे 10% की छूट देता है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। बस यहीं तक की बात करना, यहीं तक की कहानी पढ़ेंगे। इतनी ही बात को समझने का प्रयास करेंगे कि भैया 10% का डिस्काउंट दोगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो 20% होता है। आओ जी दोस्त, सीपीएमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो कह रहे हैं जी 10% का डिस्काउंट दोगे तो सीपी होगा 90, और 20% का प्रॉफिट कमाओगे तो एमपी हुआ 120। तो रेशियो निकालोगे 30 3 90, 30 चौक 120। बिल्कुल साहब। अब अगली लाइन पे आ जाइए। अब अगली लाइन में ये कह रहा है भैया यदि 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 माने एक नई कंडीशन पैदा कर रहा है। कह रहा है यदि उसने 20% की छूट दी हुई होती, कहता अगर उसने 20% का डिस्काउंट दिया गया होता, अगर 20% का डिस्काउंट दिया होता तो भैया 20 का दो। अगर आपके बस की नहीं है कैलकुलेट करना तो 300 400 ले लो। तो 400 का 20% 80, 80 का डिस्काउंट देते तो 320। तो 300 की चीज 320 में बेची, कितने का प्रॉफिट? 20 का। तो भैया 20 का प्रॉफिट 300 पे, तो 100 पे कितना? 1/15, 6 सही 2/3% प्रॉफिट। तो आंसर आया मेरे भाई 6 सही 2/3%। देखिए मेरे भाई यहां क्या कहानी है, यहां हल्का सा आपको चीजें रीड करनी होगी। रीड कैसे करनी होगी, पहले इतना पढ़िए। कहता है एक दुकानदार इस आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद 10% का प्रॉफिट कमाता है। सिर्फ इतनी बात पढ़ना। तो भैया यहां से हम सीपी और एमपी पे पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए जी। क्या पहुंचे आप कि भैया 10% का डिस्काउंट दिया ना, 20% का डिस्काउंट दिया तो सीपी 80, और 10 का प्रॉफिट कमा लिया तो एमपी हुआ 110। यही हुआ जी। रेशियो निकाला तो 8:11 आया। अब वो ये नहीं कह रहा कि नई कंडीशन, यहां तक की आगे समझ में। अब आगे आते हैं। अब यहां ये कह रहा है यदि, यदि माने नई कंडीशन दे रहा है, यदि वह इसे 470 रुपए में बेचता है। एक नई कंडीशन जनरेट कर दी कि अगर वो इसे 470 रुपए में बेच दे तो लाभ बताइए। तो भाई नया जो सेलिंग प्राइस है, न्यू जो सेलिंग प्राइस है वो है 470 रुपए। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कंपैरिजन दे नहीं रखा, रियली दे रखा है, और ऐसा भी नहीं दे रखा कि इतना डिस्काउंट दे दिया कुछ। तो फिर आपको यहां पे एक्चुअल सीपी निकालना होगा। अब कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 550, तो 11 यूनिट 550 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 5 55 50, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 50, दैट इज 400 रुपीज। तो 8 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 400 है। इसका मतलब जो उसका ओरिजिनल सीपी है भाई वो 400 रुपए है, और अब हम उसे नए रूप में जो बेच रहे हैं वो 470 में बेच रहे हैं। तो कितने का लाभ कमा रहे हैं? 70 का। तो भैया प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट हुआ 70 का लाभ साहब 400 पे, तो 100 पे कितना? 4 से करोगे, 4 एकम 4, बचा कितना? 3, 4 7 28, 4 5 20, 17.5%। तो इसका मतलब मेरे प्यारे जो, अब उसने इस आर्टिकल को 17.5% प्रॉफिट पे बेच दिया।
17.5% प्रॉफिट पे बेच दिया। आइए मेरे भाई, सबसे पहले तो जो गिवन कंडीशन उसको पकड़ के चलते हैं। कहता है 20% का प्रॉफिट होता है जब वो 25% का डिस्काउंट देता है। इस पे मार्क प्राइस पे पहला इतना ही पढ़ेंगे। कहता है 20% का प्रॉफिट होगा जब 25% का डिस्काउंट दोगे। सीपी एमपी पे चर्चा कर लेते हैं। 20% का 25% का छूट देगा तो भैया सीपी हुआ 75 और 20% का प्रॉफिट कमाएगा तो एमपी हुआ 120। 5 से काटेंगे 15, 5 से काटें 5 3 15, अबे 5 दूनी 10, 5 चौक 20 24। 3 से काटेंगे 15 से कट रहा था यार, 15 75, 15 8 120, 5:8 आ गया। देखो यार, पहली लाइन का मतलब हुआ कि इनके सीपीएमपी का रेशियो 5:8 है। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। अब कह रहा है यदि यदि माने एक नई कंडीशन जनरेट कर दी, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाता। कहता है अगर उसका कॉस्ट प्राइस 15% घट जाता। अब मान लो आप वो ढक्कन और आपको 15% निकालना नहीं आता तो 500 ले लो, तो 500 का 15% 75, तो 75 घट जाता तो नया सीपी क्या हो जाता? नया सीपी हो जाता 425। ध्यान रखना, ये 500 करोगे तो इसे 800 भी करना है। कह रहा है कि अगर उसका सीपी 15% घट जाता तो 500 पे 75 कम 425 कर दिया, तो उसे उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना होता कि उसका लाभ पहले जितना ही बना रहे। यानी पहले जितना लाभ बन रहा था, जितना परसेंटेज पहले प्रॉफिट कमा रहा था, उतना ही अब कमाए। ही गिव नाउ ऑन द सेम मार्क प्राइस इज टू अर्न द सेम प्रॉफिट परसेंट, समान लाभ प्रतिशत बनाए रखना है। तो भैया पहले प्रॉफिट कितना था? तो भैया पहले प्रॉफिट था 20%। वो चाहता है कि अभी भी 20% प्रॉफिट बने, तो भैया 425 का 20% निकाल लेते हैं। 425 का 20%, 20% यानी 1/5, 5 8 40, 5 5 25, तो 85। तो इसका मतलब 425 अगर नया कॉस्ट है तो 85 इस पे होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? प्रॉफिट। तो भैया ये बिकेगा कितने में? जो सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होगा वो होगा 5 5 10, 8 2 10 और 11, 4 1 5, यानी इसे 510 रुपए में बेचना हो। यानी अगर इस आर्टिकल का मार्क प्राइस 800 है तो अब इसे उसे बेचना होगा 510 में, तब उसका प्रॉफिट परसेंटेज सेम होगा 20%। तो भैया 800 की चीज 510 में बिकेगी, कितने का बट्टा दे दिया डिस्काउंट? 990 का, 290 का। तो भैया 290 का डिस्काउंट हो गया 800 पे, तो 100 पे कितना? 8 तिया 24, बचा कितना जी? 5, 8 छिंग 48, बचा कितना? 2, 2/8 यानी 36.25%। यानी अगर ऐसा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों 36.25 का प्रॉफिट हो जाए। 36 सही, 1/4%, बिल्कुल ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। आपने क्या करना है, जो पढ़ाया है इसको 2 3 बार अच्छे से पढ़ के आना, जबरदस्त तरीके से, ताकि चीजें आपको बढ़िया से समझ आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।